अब बेटे वही लेक्चर नंबर 14 है, पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 आए। 23 आपने करना है, 24 करने लगे हैं और बताया है कि ये एक्सरसाइज 4.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, तो ये भी बेटे वही रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बिगिनिंग और ये बेटे एंड यानी आखिरी टर्म है, इन दो टर्म को बेटे इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, दूसरी और चौथी टर्म में से बेटे माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2। लास्ट टर्म अब बच रही है प्लस 10 इज इक्वल टू बेटे 0 की। तो अब इसमें MCQs भी बन सकता है। तो इस x की पावर बेटे 2 प्लस क्या आ रही है 1 ओवर x की पावर 2, इसको हम पुट कर लेते हैं y के इक्वल। तो अब हमें x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 चाहिए। तो इसी का दोनों तरफ बेटे स्क्वायर ले लेते हैं, यानी x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 होल का स्क्वायर इक्वल बेटे हम क्या लेंगे y का स्क्वायर। अब बेटे a प्लस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये पहली टर्म का स्क्वायर लिया तो x की पावर बेटे 4 प्लस बेटे दूसरी टर्म का स्क्वायर लिया तो 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस बेटे 2। फार्मूला से पहली टर्म से ये दूसरी टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, इक्वल क्या बचेगा y की पावर बेटे 2 की। अब इस जगह हमें x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 चाहिए, तो इसलिए प्लस 2 को बेटे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल बचेगा y की पावर 2 माइनस बेटे 2 की। तो अब यहाँ आ जाते हैं x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 की जगह ये आ गया y की पावर 2 माइनस 2 माइनस बेटे ये 6 है। तो इन टर्म को किसके इक्वल लिया था y के। लास्ट में बेटे क्या बच रहा है प्लस 10 इज इक्वल टू बेटे कितना आया 0 के। अब हमारे पास बेटे 4 टर्म आ गई, तो दूसरी और चौथी टर्म कांस्टेंट हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो बाकी ये बच जाएगा y के पावर 2 माइनस 6y माइनस 2 प्लस 10 करेंगे तो प्लस 8 इक्वल 0। तो बेटे y वेरिएबल के लिहाज से ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी। तो अब बेटे आसानी से इसके जोड़े बन रहे हैं कि माइनस का अगर 2 ले लें y, माइनस ही का 4y ले लें तो ऐड करने से माइनस 6y आता है, मल्टीप्लाई करने से गौर करें तो 8y की पावर 2 बन रहा है। तो लिहाजा बेटे ये देख लें कि ये क्या आ रहा है y की पावर 2 माइनस 2y माइनस बेटे 4y प्लस क्या आ रहा है 8 इज इक्वल टू 0 के। अब ये 4 टर्म है तो दो टर्म में से कॉमन ले लें, तो y कॉमन लेंगे बेटे तो ये y माइनस 2, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लिया तो ये भी बेटे y माइनस का 2 आया इक्वल बेटे किसके 0 के। अब हमारे पास बेटे दो जुमले बचे हैं, तो इन दोनों जुमलों में से दोबारा y माइनस 2 कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या बच रहा है y माइनस बेटे 4 इज इक्वल टू 0 के। तो ये बेटे हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं, तो अब इन दोनों ही फैक्टर को अलग-अलग 0 के इक्वल ले लें तो ये बेटे आएगा y माइनस 2 इक्वल 0, या दूसरा फैक्टर हमारे पास बेटे आया y माइनस 4 इक्वल 0 की। तो अब बेटे यहाँ पहले से देख लें y इज इक्वल टू कितना आया 2 के, या ऐसे देखें y इज इक्वल टू बेटे कितना आया 4 के। तो अब इन दोनों में बेटे y की वैल्यू पुट करेंगे। पहले देखें ये y इक्वल 2 है तो इस y की जगह क्या पुट करेंगे x की पावर बेटे 2 प्लस क्या है 1 बाई एक्स की पावर 2 इक्वल यहाँ से बेटे देखें कितना है 2 के। या बेटे दूसरे इक्वेशन में देखने तो ये भी y आ रहा है, y की जगह दोबारा वही x की पावर 2 प्लस बेटे 1 ओवर x की पावर 2। तो यहाँ बेटे देखें कितना आ रहा है दूसरी साइड में 4। तो अब बेटे इस पहले हिस्से को हम अलहदा हल कर लेते हैं, दूसरे को अलहदा। तो पहले बेटे आप पहला हिस्सा देखें तो हमारे पास ये दो टर्म है, तो इन दोनों में से हम x की पावर 2 एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बेटे x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल कितना आया 2 के। तो क्रॉस मल्टीपल कर लें तो ये x की पावर 4
प्लस बेटे 1 इक्वल कितना आया ये 2x की पावर बेटे 2 की, या इसे एक साइड पे ले आए तो ये आएगा x की पावर 4 माइनस बेटे 2x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू बेटे 0 की। ये x की पावर 2 के लिहाज से क्वाड्रेटिक फॉर्म है, वेरिएबल x नहीं बल्कि x की पावर 2 के लिहाज से आए तो इसके भी बेटे तजीह हो सकती है, जोड़े बन सकते हैं। लिख लें माइनस एक्स की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1 इक्वल 0 की, या दो टर्म में से कामा ले लें, एक्स स्क्वायर बेटे कामा ले लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, लास्ट 2 टर्म में से माइनस 1 कामा ले लें तो ये भी बेटे एक्स की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की। तो अब बेटे ये एक जुमला है, ये दूसरा जुमला है, दोनों जुमलों में से बेटे दोबारा x की पावर 2 माइनस 1 कामा ले लें तो बाकी ये बात जाएगा x की पावर 2 माइनस 1 इक्वल बेटे 0 की। अब गौर करें तो ये भी x की पावर 2 माइनस 1 है, ये भी इकट्ठा करेंगे बेटे तो ये बन गया x की पावर 2 माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब ये होल का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोबारा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट इक्वल 0 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल तो x की पावर 2 माइनस 1 इक्वल बेटे 0 के, या यहाँ से बेटे x स्क्वायर इक्वल कितना आया 1, या x इक्वल लेंगे बेटे तो ये x की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 1 की। तो ये हमने पहले इसे को बेटे सॉल्व किया। अब दूसरा ऐसा देख लें तो ये हमारे पास है x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 इक्वल 4। तो यहाँ भी बेटे लेफ्ट हैंड साइड में ये x की पावर 2 क्या ले लें एलसीएम, तो इसको इससे ज़रब देंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर आएगा प्लस बेटे 1 इक्वल कितना आ रहा है 4, बटे में लिखना चाहें तो 1 आएगा। तो अब इसको भी बेटे क्रॉस मल्टीपल कर लें तो 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बेटे 1 इक्वल ये आ जाएगा 4x की पावर बेटे 2 की, या 4x की पावर 2 को आप पहले ले आए बेटे तो ये आ गया x स्क्वायर का स्क्वायर, ये पहले ले आए तो माइनस 4, x की पावर बेटे कितनी आई 2 प्लस 1 इक्वल 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन जहन में रखें वेरिएबल x के लिहाज से नहीं बल्कि बेटे गौर करें तो यहाँ भी x की बजाय x की पावर 2 है, यहाँ भी बेटे x की बजाय x की पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है x की पावर 2 के लिहाज से है, लिहाजा x की पावर 2 के लिहाज से है। तो इसमें भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना चाहें तो ये x स्क्वायर के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा तो बेटे a की वैल्यू 1 आई, b बेटे x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 4 आया और बेटे कांस्टेंट c की वैल्यू कितनी आई 1। तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो गौर करना है यहाँ पर क्योंकि x की पावर 2 आ रही है, अब x इक्वल लिखने की बजाय x स्क्वायर इक्वल लिखेंगे। तो ये देख लें बेटे फार्मूला बन रहा है x स्क्वायर इक्वल माइनस बी बेटे प्लस माइनस बी का स्क्वायर मनफी 4ac सारे का स्क्वायर रूट और बेटे सारे के बटे में 2a। तो आप बेटे इसमें a b और c की वैल्यू पुट कर लें और वैल्यू आ किसकी रही होंगी, याद रखें x स्क्वायर की। तो ये x स्क्वायर इक्वल आएगा माइनस और ये माइनस बेटे प्लस बन गया 4, यहाँ b की जगह माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 मनफी 4, a की वैल्यू 1 है बेटे, c की वैल्यू भी 1 सारे का स्क्वायर रूट और सारे के बटे में बेटे 2, a की जगह a की वैल्यू 1। लिहाजा बेटे ये x स्क्वायर इक्वल 4 प्लस माइनस ये 16 है, ये माइनस का 4 तो कितना बचा बेटे 12 का स्क्वायर रूट बाय 2 की। लिहाजा बेटे x स्क्वायर इक्वल 4 प्लस माइनस बेटे 12 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीपल 3 का स्क्वायर रूट बाय 2, या बेटे यहीं से देख लें ये आएगा 4 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, 3 स्क्वायर रूट में आएगा बटे में बेटे कितना बच रहा है 2। तो अब ऊपर 2 टर्म आ रही हैं, दोनों टर्म में से दोबारा 2 को बेटे क्या ले लें कॉमन, तो लिहाजा x स्क्वायर इक्वल आएगा 2 कॉमन ले लें तो ये बेटे बच जाएगा 2 प्लस माइनस 2 तो बाय ले लिया है, बाकी 3 का स्क्वायर रूट बाय 2। लिहाजा बेटे ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसल। तो आप बेटे यहाँ से देख लें कि ये वैल्यू किसकी आ रही है, वैल्यू तो हमें बेटे x की चाहिए थी लेकिन ये x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो देखें बेटे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ये है बेटे x स्क्वायर इक्वल टू
प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो ये एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स लाना चाहें तो दोबारा बेटे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स लाने के लिए इसका अलहदा बेटे देखें स्क्वायर रूट लिया तो जाहिर है बेटे हमें दूसरी तरफ भी दोबारा इस सारे का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, एक्स बाजेगा। दूसरी साइड में रिजल्ट के मुताबिक शुरू में बेटे हम प्लस माइनस डालेंगे तो ये बेटे आएगा 2 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट, फिर सारे का स्क्वायर रूट। तो देखें गौर करें एक्स की दो वैल्यू ये पहले निकाली थी प्लस माइनस 1, दो वैल्यू बेटे ये आ गए हैं तो यही लिख लेंगे हम सोल्यूशन सेट इज। तो पहली दो वैल्यू क्या आई थी, एक बेटे प्लस 1 थी दूसरी माइनस 1 और नेक्स्ट ये वैल्यू लिख लेते हैं प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट, फिर बेटे सारे का स्क्वायर रूट और इसके बाहर बेटे क्या डालें मिडल ब्रैकेट। तो ये बेटे इसका सोल्यूशन सेट आ गया।